नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिजवी बरादरान गए कहां पे। उनके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। कई लोग बड़े दावे के साथ कह रहे हैं जब हुकूमत बिल्कुल खामोश है और कोई चीज कहने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अफवाहें फैलेगी ना। फिर उन अफवाहों की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमात दर्ज करते हैं। अभी हुकूमत एक जाल बिछा रही है और एक ऐसा तरीकाकार कर रही है कि मैक्सिमम कमजोर किया जाए तहरीक लब्बैक को, और उन्हें यह लगता है कि कोई मुमकिन रद्द अमल हो सकता है आने वाले दिनों में। उस रद्द अमल को पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाए। पहले इंटरनेट की बंदिश की एक बात पता चली, फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, फिर जनाब लिस्टें बनाई गई, वो लिस्टें दी गई कि तहरीक लब्बैक के इन सारे बंदों को पकड़ लिया जाए। बहुत सारे लोग जो है वो अब बयानात भी दे रहे हैं कि हमारा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सारा कुछ 9 मई के बाद हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया। तहरीक इंसाफ एक खालिसतन जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है। तहरीक लब्बैक का एक अलग तरह का तर्ज अमल रहा है जिससे कोई इत्तफाक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कुछ उनके साथ हुआ ये जुल्म है, ये बर्बरियत है और ये एक जहालत है हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत ने की है, और जुल्म को रोका जाना चाहिए। मेरी बदतरीन मुखालफत रही इस जमात के साथ, बल्कि मेरी दूबदू लड़ाई भी हुई इनके साथ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं और मुझे कहना पड़ेगा कि इनको निहत्ते लोगों को घेर कर मारा गया, और उस वक्त मारा गया जब दुनिया को यह बताना था कि जनाब इसराइल के मामले में अगर कोई हमारे रास्ते में आएगा तो हम उसके साथ ये करेंगे, क्योंकि पॉलिसी इसराइल के मामले में शायद ये हुकूमत की अब बदल गई है और पैगाम इसी नौयत का मुझे लगता है कि देना मकसूद था। अब नाजरीन, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखें ये भाई दोनों गए कहां पे। एक तो जब कोई बंदा लापता हो जाता है तो फौरी तौर पे हेबियस की एक पिटीशन की जाती है हाई कोर्ट्स के अंदर, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा बहुत एहतजाज सुनने में आ रहा है, कुछ जगहों पे हो रहा है तहरीक लब्बैक की जानिब से, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। फैमिली की तरफ से भी एक खामोशी है। पार्टी के अंदर जो दीगर लोग हैं वो भी सब अचानक गायब हो गए हैं, और ये दोनों भाइयों के बारे में कुछ पता नहीं है। पहले दिन जो इतलात आई वो ये कि एक भाई जख्मी है और दूसरा शायद वो भी जख्मी है। फिर इतला आई नहीं एक ठीक है, फिर इतला आई जी एक पकड़ा गया है, फिर इतला आई नहीं दोनों ही गायब हैं, दोनों पकड़े गए हैं। फिर इतला एक और दी गई कि जनाब ये साद रिजवी की ऑडियो ये सुन ले, वो भी जाली थी। फिर ये कहा गया जी कि दोनों भाई जो हैं उनका पता चल गया वो कहां पे हैं, अब उन्हें पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी और उनको वार्न किया जा रहा है कि गिरफ्तारी दे दें। फिर वो बात भी बाउंस बैक हो गई। तो मीडिया को डिफरेंट खबरें दी है। इस वक्त जिन्होंने इन दोनों भाइयों को उठा लिया है वो फर्दर प्लान बना नहीं पा रहे, और वो ये चाह रहे हैं कि जब इन दोनों भाइयों को मंजरे आम पे लाया जाए या इनके बारे में मालूमात मंजरे आम पे लाई जाए तो मुमकिना जो रद्द अमल है इनकी जमात का उससे पहले कंट्रोल कर लिया जाए। लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद रियासती इदारे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके आने वाले दिनों में रद्द अमल को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए चीजों को अभी छुपाया जा रहा है और कभी एक खबर चलवाई जाती, कभी दूसरी, कभी तीसरी। अभी तक हकीकत सामने नहीं आई कि दोनों भाई हैं कहां पे। मेरी दानिश में जो मुझे समझ आती है, ऐसी सिचुएशन में बंदा हमेशा एजेंसियों के पास होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास बंदा होता है, और वो उसको गिरफ्तारी डालते हैं या उसको मंजरे आम पे जब लेकर आते हैं तो उससे पहले वो बंदोबस्त करते हैं कि ये मलबा उनके ऊपर ना गिरे या कम से कम इसका रिएक्शन ना आए। ये होता है और वो इसका मैनेज करते हैं, जाली मुकाबला करके, कोई और चीज करके, डिफरेंट चीजें इसके अंदर प्लान की जाती हैं। अब जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया है। ये 3-4 पैगाम आते हैं जो इमरान खान साहब ने दे दिए ऊपर नीचे अपने एक ही स्टेटमेंट में, और खान साहब ने भी जो है वो छोटा गेयर लगा दिया, गाड़ी को फुल जोर में डाल दिया, और अब तेजी से खान साहब जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी नई टीम के साथ। नई टीम परफॉर्म करती है नहीं करती, इनके बड़े टेस्ट हैं। यानी सुहेल अफरीदी का जो पहला टेस्ट है वो क्या है, इमरान खान से मुलाकात करना। वो उसने क्या किया मैं बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इमरान खान साहब को सुने। इमरान खान ने कहा माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बगैर कहे कह दिया कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है। माजी के डिक्टेटर ने भी बड़ा जुल्म किया था, लेकिन आसिम मुनीर जितना जुल्म नहीं किया था। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस
रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए, ना ही इन पर कोई जुडिशियल कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशियल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में तादाद के हवाले से शदीद इबहाम पाया जाता। जैसे कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। ये रयान ग्राम एक जर्नलिस्ट है, ये वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत खिलाफ है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसके बहुत ही खिलाफ है, एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन उसने एक दिन पहले ये कहा था कि उसको तफसीलात बताई जाए और उसने अपना एक प्लेटफॉर्म हाजिर भी किया था कि इस पे बताएं तफसीलात जो लोग नहीं बता सकते पाकिस्तान में। ये अमेरिकी जर्नलिस्ट है, इसने दावा किया कि 1000 से ज्यादा लोग इसमें कत्लेआम हो गया उनका। अब ये बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन है। देखें, जो लोग मेरे अपने सोर्स ने जिन पुलिस वालों से बात की, अब पुलिस वाले जो है वो अलग अलग जगहों पे ड्यूटी कर रहे थे, जिन 3 मुख्तलिफ लोगों से बात की उन्होंने जो तादाद बताई वो कम से कम 60 बताई है एक बंदे ने, और जिसने ज्यादा बताई वो इतनी ज्यादा बताई कि मैंने वो डर के बारे वो बताई नहीं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कि एक अजीबोगरीब सनसनी फैल जाएगी कि पता नहीं वो मामला जो है उसकी तस्दीक हो सकती है या नहीं। तहरीके लब्बैक के जो मेन लोग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल मंजर से गायब हैं, कोई नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए हैं। कत्लेआम की जुडिशियल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलव्वस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीक किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में ये भी हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद अज नमाज जुमा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशियल कमीशन के क्याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। वही बात जो मैं कहता हूं कि बारी बारी सब की बारी, कोई नहीं बचेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट सबको मारेगी, क्योंकि इनका वफाद इतना बड़ा है कि ये सबसे लड़ पड़ेंगे एक वक्त आएगा, और सारों को मारेंगे एक वक्त आएगा, बारी बारी मारेंगे। फिर जो पहले मार खाया हुआ होगा वो साइड पे होकर बैठ जाएगा, फिर नया मार खाएगा। लिहाजा मिलकर इनका मुकाबला करो, वरना ये बारी बारी सबको मारेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। 2 मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहां 3 नस्लों से मुकीम अफगान